जय श्री राम। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार जब रामचंद्र जी को धर्मपूर्वक राज्य करते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन का वृत्तांत है कि भगवान रामचंद्र जी प्रजा के दुख सुख के समाचार ज्ञात करने के लिए वेश बदलकर रात्रि को घर से चल पड़े। जब वे नगर में इस प्रकार घूम रहे थे तब उनको एक घर में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई। सो इसका कारण जानने के लिए वे उसी घर की दीवार के सामने कान लगाकर खड़े हो गए। उस समय के ये वाक्य सुनकर उनके दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि इस घर का स्वामी, जो कि एक धोबी था, अपनी स्त्री से चिल्लाकर कह रहा था कि रे अधम नारी, मेरे घर में ठहरने के लिए तुझे किसी प्रकार की आज्ञा नहीं है। मैं तुझे कल किसी अन्य के घर में रहने के अपराध में अपने घर से बाहर निकालने के लिए आज्ञा देता हूँ। सो बिना एक पल इस घर में ठहरे इसी समय सदा के लिए मेरी आँखों से ओझल होकर अपना काला मुँह कर। यह वचन सुनकर धोबिन कहने लगी कि हे स्वामी, मैं केवल एक दिन घर नहीं आने के प्रथम अपराध को क्षमा कर मुझे चरणों में स्थान दीजिए। धोबी क्रोधित होकर कहने लगा, पगली, मैं रामचंद्र नहीं हूँ जो एक वर्ष रावण के घर रहने पर भी सीता को अपने घर में रख लिया। मैं वह मान का धनी धोबी हूँ जो एक दिन दूसरे के घर में रहने पर भी अपनी स्त्री का जीवन पर्यंत दर्शन नहीं करूँगा। धोबी के मुख से इस प्रकार अनर्गल वचन सुनकर रामचंद्र जी मन में दुखी होते हुए महलों में चले गए और सोचने लगे कि यद्यपि यह प्रजा का अपवाद सफ़ेद झूठ है और स्वर्ण की तरह सीता निर्मल है, परंतु तो भी सीता जी को कल ही वन में भिजवाकर इस लोकापवाद को समूल नष्ट करना चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान रामचंद्र जी ने प्रातःकाल ही तीर्थ के बहाने से सीता जी को रथ पर बिठाकर लक्ष्मण द्वारा वन में भिजवा दिया गया। इसके बाद ज्यों ही वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचे त्यों ही लक्ष्मण जी ने सीता जी को रथ से उतार सिसकते हुए सारा वाक्य वृत्तांत सुना दिया। देवर के मुख से ये वचन सुन कर भी भगवती सीता न घबराई और हरी इच्छा प्रबल समझकर कहने लगी कि हे लक्ष्मण, भगवान राम से मेरी हाथ जोड़कर प्रणाम कह यह कहना कि मुझे वियोगन के सर्व अपराध क्षमा कर दया दृष्टि रखते रहें। यद्यपि उन्होंने मुझ गर्भवती को वन में भेजकर मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया है, किंतु शास्त्रकारों का कहना है कि स्वामी के दंड देने पर भी उनकी सेवा ही करनी चाहिए। इसीलिए ऐसा व्यवहार करने पर भी मैं सदा उनका ध्यान धर वियोग के दुख को सुख में समझती रहूँगी। पतिव्रता धर्म का इससे बढ़कर संसार में और क्या उदाहरण हो सकता है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी तो अयोध्यापुरी को आ गए और सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहने लगी। कुछ समय बीत जाने पर उनके गर्भ से लव और कुश दो बड़े प्रतापी शूरवीर पुत्र हुए। वाल्मीकि जी सीता जी को पुत्री की तरह और इनके पुत्रों को पुत्रों की तरह समझकर प्रेम से पालन करते थे। कुछ समय बीतने पर जब भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ का विचार कर श्याम वर्ण घोड़ा छोड़ा तो लवकुश ने उनके सिपाही और सेनापतियों को मारकर घोड़ा बांध लिया। जब रघुनाथ जी ने स्वयं जाकर सीता जी समेत उनको लाना चाहा तो सीता जी भगवान के ध्यान में लवलीन हो वहीं पृथ्वी में समा गई और लवकुश अयोध्यापुरी में राम जी के साथ चले गए। वहां जाकर भगवान ने श्रवण की सीता बनवाकर अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण किया। 11,000 वर्ष तक धर्म से प्रजा का पालन कर और अपने पुत्रों को राज्य देकर देवलोक को प्रस्थान किया। भगवान राम ने मर्यादा को बांधने के लिए और दुष्टों को मारकर भक्तों को सुख देने के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। जो कोई मनुष्य उनके नाम का स्मरण करते हैं
वे संसार में सब प्रकार के सुखों का उपभोग कर अंत में मुक्त हो जाते हैं। जय श्री राम।